क्या है? मिसलिनियस एक्सरसाइज 2, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यूज दिए हैं, है ना। तो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज़ किया है, तो पाई आर स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हमने लिखा है एरिया कितना है, तो यहाँ पे 22/7, ये 7 इस साइड गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये 22 इस साइड आ गया ना। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 9693, 2 6 12, 2 1 बचा, 2 9 18, 2 3 6 आ गया ना। तो ये यहाँ पे लिखा है हमने। लिखने के बाद इसको आर स्क्वायर, अभी 11 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 63 इंटू 7, तो ये यहाँ पे 441 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ए स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, ये आर का वैल्यू आ गया। यहाँ पे सी 2 पाई आर, यहाँ पे ये इसको ऐसे लिखा है हमने, ये 7 1 7, 7 3 21, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो कितना आ गया 44 इंटू 3, तो कितना आ गया 132 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी इज आपका ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, द साइड ऑफ क्यूब is 4 meter. If it's doubled, how many times will be the volume of the cube has compared with the original cube? Compared with the original cube. तो यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 4 क्यूब, तो कितना आ गया 64। न्यू कितना आ गया, डबल करने के बाद ए साइड है उसको डबल करेंगे तो 8 आ गया, इसका अभी क्यूब निकालेंगे तो कितना आ गया 512 क्यूब मीटर। तो अभी न्यू वॉल्यूम दोनों को हमने यहाँ पे लिखा है रेशियो के फॉर्म में, तो कितना आ गया 8 आ गया। तो यहाँ पे 8 टाइम्स, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रणाली वॉज practicing for a 100-meter running race. She ran 100 meter distance 20 times the time required in second for each attempt was follows. यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे find the mean of the times taken for running. First we prepare frequency distribution table. The minimum time is 14 सेकेंड और मैक्सिमम 18 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे हमने उसको टेबल को लिखा है। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 कितने टाइम है, यहाँ पे देखिए 14 1 और ये 2 टाइम है। 15 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है ना। तो वैसे ही हमने यहाँ पे सब लिखा है। ये 16 कितने टाइम है 5 टाइम है, 17 4 टाइम है और 18 1 टाइम। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 14 इंटू 2 28, 15 इंटू 8 120, 16 इंटू 5 80, 17 इंटू 4 68, 18 इंटू 1 18, तो n इक्वल टू 20 और ये इसका कितना आ गया 314 आ गया। तो यहाँ पे मीन समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन इक्वल टू 314/20, तो यहाँ पे 157, ये कितना आ गया, ये कैसे लिया है, ये 0.0 है तो एक ही 0 है, तो यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे द मीन ऑफ टाइम टेकन फॉर रनिंग इज 15.7 सेकेंड। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देखिए बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या है। ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल एल एम एन आर कॉन्ग्रुएंट इन द correspondence ई डी एफ एंड correspondence एल एम एन. Write the pairs of the congruent sides and congruent angles in a correspondence. A triangle EDF और ट्रायंगल LMN, है ना। इसको हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट कैसे है और कौन कौन से एंगल्स और साइड्स कॉन्ग्रुएंट है वो हमें बताना है। ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल LMN आर कॉन्ग्रुएंट इन करस्पॉन्डेंस EDF करस्पॉन्डेंस LMN। तो यहाँ पे EDF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल LMN, तो कॉन्ग्रुएंट साइड्स कौन से, साइड ED साइड ED कॉन्ग्रुएंट साइड LM, सेकेंड साइड DF
कॉन्ग्रेंट साइड MN, साइड EF कॉन्ग्रेंट साइड LM। यहाँ पे कॉन्ग्रेंट एंगल्स, एंगल EDF कॉन्ग्रेंट एंगल LMN, एंगल DFE कॉन्ग्रेंट एंगल MNL और एंगल DEF कॉन्ग्रेंट एंगल MLN। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 4 देखेंगे। द क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज ₹2,50,000, depreciates at the rate of 4% per annum. Find the cost of a machine after 3 years. यहाँ पे देखिए, एक मशीन है, उसका कॉस्ट हमें दिया है, तो हमें क्या, उसका जो कॉस्ट है वो डिप्रिसिएट होता है, मतलब कम होता है। कौन से रेट पे? 4% पे। कितने? पर एनम को। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद उस मशीन का क्या कॉस्ट होगा हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हियर P इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन इनिशियली, यहाँ पे ₹2,50,000, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मतलब माइनस होना, मतलब कम होना, है ना। तो यहाँ पे 4% पर एनम। एन क्या है? ड्यूरेशन, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल के बाद उस मशीन का क्या रेट होगा? तो यहाँ पे ए क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर्स। तो यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा? ए इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट रेस टू N। P का वैल्यू क्या है? 2,50,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस R का वैल्यू -4 अपॉन 100। यहाँ पे N का वैल्यू 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमने -4 क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे डिप्रिसिएट हुआ है, मतलब यहाँ पे कम हुआ है, इसलिए हमने माइनस लिया। अगर इंक्रीज बोलेंगे तो प्लस साइन रहता। हमने क्या किया? अभी इसके आगे ये माइनस इस यहाँ पे आ गया, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 100 -4 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 96 अपॉन 100। ये 3 एज इट इज, ये इसको एज इट इज लिखेंगे। बाद में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2,50,000 एज इट इज, ये 96 अपॉन 100, 96 अपॉन 100, ये 3 टाइम्स हमने लिखा है। बाद में क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, ये 25 इंटू 96 इंटू 96 अपॉन 96। अभी ये कैसे आ गया? अभी हमने यहाँ पे क्या किया है? स्टार्टिंग में इसको हमने डिवाइड किया है। देखिए कैसे, यहाँ पे 96, ये 20, ये 20 कैंसिल, ये 20, ये 20 कैंसिल हो गया ना। तो कितना बचा? 100। ये ऊपर 25 इंटू 3 टाइम 96 आ गया। अभी आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया? यहाँ पे हमने क्या किया है? 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो यहाँ पे 4 बचा नीचे, है ना। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1 बचा, यहाँ पे 16 हो गया। 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे 24 इंटू 96 इंटू 96 आ गया। अभी इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ गया? इतना आ गया ना, कितना? 2,21,184 रुपीज़, ये आपका अमाउंट आ गया। तो यहाँ पे अ कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर्स विल बी, कितना आ गया? ₹2,21,184 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने यहाँ पे क्या किया है? इन quadrilateral ABCD, AB parallel side DC, seg AE perpendicular seg DC. If length of AB equal to 9 cm, length of AE equal to 10 cm, area of quadrilateral ABCD is 115 square centimeter. Find length of DC। यहाँ पे हमने वो जो डायग्राम है उसको हमने यहाँ पे निकाला है। तो यहाँ पे हमने यहाँ क्या किया है? ये डायग्राम निकालने के बाद यहाँ पे देखिए कैसे पता चला ये क्या है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, साइड AB पैरेलल साइड CD। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD ये क्या है? ट्रेपेजियम है ना, क्योंकि इसका एक ही साइड क्या है? पैरेलल है। तो
लेंथ ऑफ ए बी कितना है 9 सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ ऑफ ए बी कितना है 9 सेंटीमीटर, ए कितना है 10 सेंटीमीटर, और उसका ए बी सी डी ट्रापेजियम का एरिया कितना है 115 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला यूज़ किया है, क्या है 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ सी डी, दोनों का एडिशन इंटू ए आ गया। तो ए बी क्या है, ए बी प्लस सी डी, ये जो साइड है ए बी और ए सी डी उसका एडिशन, और लेंथ क्या आ जाएगा ए ही, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, वो हाइट आ जाएगा, आ गया ना। तो यहाँ पे 115 एज इट इज़ 1/2 एज इट इज़, ये 9 है, इसका हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये 10 है, तो ये 10 इस साइड आ गया, ये 1/2, ये 9 एज इट इज़। तो यहाँ पे ये जो 2 है इस साइड आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको 2 से डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया है ना, तो 2 1 2, 2 5 10, तो यहाँ पे 5 बचा, 5 1 5, 5 2 10, 1 बचा, 5 3 15, तो यहाँ पे ये 23 माइनस ये 9 इस साइड आ गया तो माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया 14। लेंथ ऑफ सी डी इक्वल टू कितना आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया ना। तो हमें क्या निकालना होता सी डी, या फिर इसको हम डी सी बोल के लिख सकते हैं, है ना। तो आ गया ना 14 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।